Shall we have a word of prayer? क्या हम प्रार्थना करें? Oh Lord, our Heavenly Father, हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, we praise and thank you for this time when we can come again और प्रभु हम इस समय के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि हम फिर एक बार आ सकते हैं and spend some time with your presence, in your presence, Lord. और कुछ समय को हम आपकी उपस्थिति में व्यतीत कर सकते हैं। Lord, we come with great need in our heart, प्रभु हम अपने हृदय के अंदर एक गहरी ज़रूरत को लेकर आपके पास आते हैं and we want to open our lives to you, Lord. और प्रभु हम अपने जीवन को आपके सामने खोलना चाहते हैं। You who search all our hearts and our innermost beings. और प्रभु आप जो हमारे हृदय की और हमारे अंतकरण को जांचने वाले परमेश्वर हैं, We pray that you speak to us. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करेंगे। We humble ourselves, Lord, and we come to you. प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं और हम आपके करीब आते हैं And we pray that you speak to each one of us और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक से बातचीत करेंगे and make this time a blessing to all of us, Lord. और प्रभु ये जो समय है ये हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बनाइए। We ask these things in Jesus' precious name. और हम यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। We've been hearing in these days और हम इन दिनों में इन बातों को सुन रहे हैं, different things about which remind us that these are the last days. और अलग अलग ऐसी बातों को हम सुन रहे हैं जो हमें याद दिलाता है कि ये अंतिम दिन है। Every day we hear something new और प्रतिदिन हम कुछ नई बातों को सुनते हैं which is happening in the world, some part of the world, और इस संसार में जो हो रहा है या संसार के कुछ भाग में हो रहा है, some sickness, war, और कुछ बीमारियां या लड़ाई calamity, terrorism, या विपत्ति या तो आतंकवाद, all kind of things, and we know और ये सारी चीज़ें हो रही है और हम जानते हैं that we are definitely coming towards the end of the age. और हम निश्चित रूप से अंत के करीब हम पहुंच चुके हैं, But Jesus warned us about और जिसके विषय में यीशु ने हमें चेतावनी दी थी these last days, and we've heard many meetings and exhortations, और हमने बहुत सारी सभाओं में वचन सुना, हमने चेतावनी पाई, हमने प्रोत्साहन पाया which remind us to be prepared, like we are getting ready for a final examination. और जो हमें इस प्रकार से याद दिलाता है कि हमें अपने अंतिम जो हमारी परीक्षण होने वाला है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। How we can be prepared for those. और हम किस प्रकार से उस परीक्षण के लिए तैयार हो सकते हैं। You know, when I was a student, when we used to think of getting ready for the last days, और जब मैं एक विद्यार्थी थी और उस समय हम इस प्रकार से सोचते थे कि किस प्रकार से अंतिम दिन के लिए तैयार होना है, one thing which we all were interested in was, और एक ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ में हम सभी दिलचस्पी रखते थे, what are the signs of the last days? Is this happening, that happening, और उस अंतिम दिनों के क्या चिन्ह है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, or is it still some more? और या फिर और कुछ होने वाला है। Or we would think that, oh, the last days, time is running out. We या फिर हम इस प्रकार से सोचते थे ये तो अंतिम दिन है और अंतिम दिन जा रहा है, should run and bring more souls into God's kingdom. और हमें भागना है और हमें बहुत सारी और आत्माओं को प्रभु के राज्य में लाना है। We should witness. We should work hard. What are we doing? और हमें एक गवाह बनना है, हमें मेहनत करनी है, और हम क्या कर रहे हैं? Lazily sitting here and thinking और हम आलसी होकर यहाँ बैठे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं that we are saved and we are going to go to heaven. और हम बचाए गए हैं और हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। What about the perishing, lost? We should do something about that. और जो नाश हो रहे हैं उनके बारे में क्या, उनके विषय में क्या, हमें उन्हें बचाना है। And we'll be getting into a lot of frenzy trying to do that. और हम ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियों में पड़ रहे थे उन बातचीतों में। But over the years we've heard that, yeah, that is good. और लेकिन बहुत सारे वर्षों में हमने इस प्रकार सुना, ये अच्छी बात है, लेकिन
We must share the good news with our loved ones, especially और हमें जो शुभ संदेश जो है वो हमारे सभी के साथ बांटना है, और विशेष तौर पर हमारे जो प्रियजन हैं उनके साथ, who are not yet ready to meet the Lord, और जो अब तक परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार नहीं है, and many others who we come in contact with. We have a burden for that. और ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे संपर्क में हैं और उनके विषय में हमारे हृदय में एक बोझ है, And we must pray और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, and use every opportunity to bring them and tell them about the Lord's kingdom. And और हमें हर एक अवसर जो परमेश्वर हमें देता है उसको इस्तेमाल करते हुए उन्हें प्रभु के पास लाना है, प्रभु के विषय में बताना है, the last days, and to be ready to get into that kingdom. और हमें तैयार होना है और उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। But we've been hearing the meetings. There's something more which we need to do. लेकिन हम सभाओं में सुनते हैं कि इससे भी बढ़कर और भी कुछ चीज़ें और ज़्यादा जो हमें करनी, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। And after hearing that, I find that in every book of the New Testament, that is to be ready. और ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नए वाचा में हर पुस्तक में इस प्रकार से हमें बताया गया है, To be alert, और हमें तैयार होना है, हमें सावधान रहना है, हमें जागते रहना है, चौकस रहना है, be watchful in prayer, और हमें प्रार्थना करनी है, and especially to judge ourselves, और ख़ास तौर पर हमें अपना न्याय करना है, to purify ourselves. और अपने आप को शुद्धिकरण करना है। If we have the hope of the Lord's return, we will purify ourselves. और अगर हमें परमेश्वर के आने की आशा है तो हमें उसी प्रकार अपने आप को पवित्र करना है। That's in 1 John 3:3. और वो पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है। So many verses are there about getting ourselves ready. और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। Like the wise virgins और जैसे कि जो बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं उनके विषय में, who trimmed their lamps and had oil in the vessels. और जिन्होंने अपने जो उनका जो दिया था उसको बुझने नहीं दिया, और उन्होंने कुप्पी में तेल बचाए रखा और वो उनके दिए जलते रहे। Extra oil to be and watchful and prayerful. और चौकस रहना, ध्यानपूर्वक प्रार्थना करते रहना, All those things. So I find that is the need for us. One thing we have to always remember. और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी ज़रूरत है, और हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें ये चीज़ें करती रहनी है। That we need to be judging ourselves. और हमें अपने आप को न्याय करना है। And that's what I want to talk about. और इसी विषय में आज मैं बात करना चाहती हूँ। Today. Before, we used to look forward to the New Year's Eve meetings. और पहले हम जब नए वर्ष की जो सभा होती थी उसके लिए हम इंतज़ार करते थे। Those of us who've grown up in Christian homes. और हम में से जो लोग मसीह घरों में जो बड़े पले बड़े हैं, we used to look forward to the New Year's Eve meeting. और हम इंतज़ार करते थे जो नए वर्ष की जो सभा होती थी, where we'd have a watch night service. और वो जो वॉच नाइट की जो सभा होती थी नए वर्ष के समय, and we look back on the past year and maybe we'd ask God to search our hearts. और हम पिछले वर्ष को मुड़कर देखते थे और फिर हम परमेश्वर से के सामने अपने हृदय की जांच करने के लिए परमेश्वर को कहते थे। And then the Lord would show us things that we have to set right. और फिर परमेश्वर हमें कुछ चीज़ें दिखाएगा जिसे हमें सीधा टेढ़ी चीज़ों को सीधा करना है, and confess. और हमें परमेश्वर के सामने कबूल करना है। And it be like a time of revival. और ये एक हमारे सामने एक जागृति के समान था। Or sometimes we would attend some special meetings and the Lord would speak to us. और या फिर हम कोई विशेष सभा को उसमें शामिल होकर परमेश्वर हमसे विशेष तौर पर बात करते थे। And we would say, yeah,
I have to set this right. और हम इस प्रकार से कहते थे हाँ ये जो चीज़ है ये मुझे अपने जीवन में सुधारनी है। But as we've been hearing more and more messages लेकिन जब हम और भी ज़्यादा ये संदेशों को और अधिक अधिक सुन रहे हैं about getting ready, we know it's not a yearly habit or a habit that we have to do once in a week, but और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम तैयार हो रहे हैं सिर्फ वर्ष वर्ष में या हफ्ते हफ्ते में, a daily cleansing. लेकिन ये प्रतिदिन अपने आप को शुद्धिकरण करना, पवित्र करना, ये बात है। It's like the tears in our eyes, which always keep eyes washed and cleansed. और ये इस प्रकार है जैसे हमारे आँखों के आंसू है, वो हमारे आँखों को हमेशा साफ करते हैं और हमेशा उस शुद्ध करते हैं। We don't have to wait for some dust to get into our eyes. और हमें कोई धूल हमारे आँखों में प्रवेश करे इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है For the tears to start working. जिससे हमारे जो आंसू है वो कार्य करना आरंभ करे। Throughout the day, the tears are just cleaning our eyes and washing. और पूरे दिन में हमारी जो आंसू है वो हमारी आँखों को धोते हैं, उसको साफ करते हैं Our eyes, so that our vision is clear. जिसके कारण हमारी दृष्टि जो है हम देख पाएंगे शुद्ध साफ तरीके से। And it's the same way in our spiritual lives. और ये ऐसा ही हमारे आत्मिक जीवन में भी है। Not just in the evening when we come to the Lord. और ऐसा नहीं कि केवल जब हम शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, But throughout the day, लेकिन पूरे दिन में the Lord will convict us. परमेश्वर हमें वो बातों से हमें याद दिलाएगा। If our conscience is alert. अगर हमारा विवेक बहुत ही एक शार्प है। And the more we sharpen our conscience, और जितना हमारा विवेक जो है वो अधिक वो जानने वाला है and quicken our conscience, और हमारे उसको विवेक को जागरूक करता है, the Lord will show us परमेश्वर हमें उन बातों को दिखाएगा according to how much we can bear. और उतना ही परमेश्वर दिखाएगा जितना हम सह पाएंगे। If the Lord were to show us everything that we need to know, it would be too much for us. और अगर परमेश्वर सारी बातें एक साथ हमें बताने जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत होगा। But He shows us a little bit at a time. लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके उस क्षण में वो हमें वो चीज़ों को दिखाता है, As much as we can bear. और उतना ही दिखाएगा जितना हम सह पाएंगे। And say, my child, that thought which you had about somebody, it's not been a good thought. और ऐसे प्रभु कहेगा, मेरी बेटी, जो एक विचार तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के विषय में आया वो एक गलत और अच्छा विचार नहीं है, Put it away. उसको दूर कर दो। Don't think like that about the others. और प्रभु कहेगा कि ऐसे दूसरों के विषय में विचार मत करो। Don't judge somebody और प्रभु कहेगा दूसरों का न्याय मत करो without knowing the whole truth. और पूरी सच्चाई को जाने बगैर न्याय मत करो। And that word that you spoke to that person, that was not the right way to speak. और प्रभु इस प्रकार कहेगा कि जो शब्द तुमने उस व्यक्ति से कहे ये सही तरीका नहीं है दूसरों से बात करने का। Or maybe you spoke about someone behind her back. या फिर हमने किसी के पीठ पीछे उनके विषय में बात कही होगी। Or his back. That was not right. तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं है। And the Lord keeps on showing. और परमेश्वर लगातार ये चीज़ें हमें दिखाएगा। You know, sometimes when something bad happens or some accident happens. और आपको पता है अगर कभी-कभी कुछ गलत हो जाता है या कुछ कोई दुर्घटना हो जाती है, our tendency is to blame somebody else. और हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। We blame our children. और हम अपने बच्चों पर दोष लगाते हैं। It's because our children did this. और हम कहते हैं हमारे बच्चों के वजह से ये हुआ, उन्होंने किया ये। Or because our husband did something, that's why this happened. या फिर हम इस प्रकार कहते हैं कि मेरे पति ने ये किया इसलिए ऐसा हुआ। Or he didn't do this. या फिर उसने ऐसा नहीं किया। He was not thoughtful enough. Our tendency is to judge others but not ourselves. और फिर इसने ऐसे सोचा नहीं, या फिर हमारी ऐसी सोच है कि दूसरों का न्याय करते हैं लेकिन खुद का न्याय नहीं करते। So we come to the Lord and we say, Lord,
You show me what is in my life. और हम परमेश्वर के करीब आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप मुझे दिखाइए कि ऐसा क्या मेरे जीवन में है which needs to be put right. जिसको मुझे सही करना है और सुधारना है। Every day I want to live in judging myself. और प्रतिदिन मुझे अपने आप को जांचते हुए अपना न्याय करके मुझे जीना है। Every day I want to repent. प्रभु प्रतिदिन मुझे मन फिराना है। It's not an occasional thing, but every day. और ये कभी कभार करने वाली बात नहीं है, ये प्रतिदिन करने वाली बात है। I want to keep judging myself. और मुझे लगातार निरंतर अपना न्याय करना है। And when we think of the word judging, और जब हम न्याय करने के शब्द के बारे में सोचते हैं, we are tempted to think of it as something heavy. और हम इस प्रकार से हम प्रलोभित होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बोझिल है। Oh, I have to look inside and I have to see, is this wrong? और मुझे अपना अंतःकरण में झांक कर देखना होगा और ये सोचना होगा, क्या ये गलत है? And is that wrong? क्या ये गलत है? क्या वो गलत है? And sometimes we can get into a kind of psychological depression. और कभी-कभी हम ऐसा हो सकता है कि मनोविज्ञान जो निराशा है उसमें हम गिर सकते हैं। Or condemnation, saying, oh, I am so bad. या फिर हम एक दोष भावना में गिर सकते हैं जहाँ पे हम अपने आप ऊपर दोष लगाने लग जाए। I'm so, और ऐसे कहने लगे कि हम बहुत बुरे हैं। In the early years of my Christian life, क्या आप जानते हैं, मेरी जब शुरुआती मसीह दिनों में, when I was asking the Lord to and taking this matter of judging myself seriously, और मैं जब प्रभु से पूछती थी और ये खुद का न्याय करने का विषय मैं बहुत ही गंभीरता से लेती थी, I was to get into times of condemning myself. और मैं इस प्रकार के समय में अपने आप को ढकेलती थी जहाँ पे मैं खुद पर दोष लगाती थी। And I thought, oh, that kind of feeling which I have of condemning myself is a good thing. और मैं सोचती थी कि ये इस विशेष ऐसी जो मेरे अंदर जो चीज़ है कि मैं खुद पर दोष लगाती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। And sometimes I just go into the meeting with that feeling of, oh, I'm going to condemn myself. और कई बार मैं सभाओं में इस विचार को लेकर जाती थी कि हाँ, अब मैं अपने आप पर दोष लगाऊंगी। I'm going to beat myself, like flagellate myself, beat myself. और मैं खुद को ऐसे अपने आप को नीचे गिराना और मारना, ऐसे मैं अपने आप को मारूंगी। And that's something good I must do. और ये अच्छी बात है, मुझे करना, ऐसा मैं सोचती थी। But then I realized that God doesn't want me to live like that. फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं ऐसा इस प्रकार का जीवन जीऊँ। Nowhere in the Bible do I feel that I have to beat myself and thrash myself. और प्रभु के वचन में, बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें अपने आप को मारना है या हमें ऐसी कोई कार्य को करना है। And feel unhappy. और हमें नाखुश होना है। The Lord wants me to have a life of joy. परमेश्वर चाहता है कि मेरा जीवन आनंद से भरा हो। Then I realized we don't have to look inside. और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अंदर झांक कर नहीं देखना। We look at our Lord Jesus Christ. और मुझे यीशु की ओर देखना है। Look at him and he is our mirror. और मुझे उसकी ओर देखना है और वो मेरा आईना है, मेरा दर्पण है। As we look at him and say, Lord, I am so unlike you. और वो दर्पण की ओर, यीशु की ओर देखकर कहना है कि प्रभु मैं आपकी तरह नहीं हूँ। But you want me to become like you. पर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बनूं। That's your will. ये आपकी इच्छा है। And you can change me. और प्रभु आप मुझे बदल सकते हैं। Little by little. और थोड़ा थोड़ा करके। By the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। I submit to you, Lord. प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करती हूँ। Then it becomes a joyful thing. फिर ये आनंद उससे भरी हुई चीज हो जाती है। We heard some time back there are 2 no entry roads. और हमने कुछ समय पहले इस प्रकार से सुना कि 2 विशेष ऐसे द्वार है जहाँ पर जाना मना है। One is no, that is self condemnation. और पहला द्वार है जो है खुद पर दोष लगाना, दोष भावना। And the other is discouragement. और दूसरा द्वार है वो है निराशा।
We should never get discouraged when we see our failures and our backsliding. और हम कभी भी निराश नहीं होना यहाँ तक कि हम गिर जाते हैं या फिर हम पीछे हट जाते हैं। We should put away all that discouragement and self-condemnation. और हमें वो निराशा और खुद पर दोष लगाने का जो स्वभाव है वो सब दूर करना है। And we look to the Lord and और हमें परमेश्वर की ओर देखना है say, Lord, I don't want to go to these two doors. और हमें प्रभु की ओर देखकर ये कहना है कि प्रभु ये दोनों द्वार हैं, मुझे इन द्वार के द्वारा प्रवेश नहीं करना है। These two roads. And और ये दो जो रास्ते हैं उनके द्वारा। there's a verse in Psalm 139, the familiar verses. और भजन संहिता 139 में इस प्रकार का वचन है। Psalm 139 verses 23 and 24. भजन संहिता 139 उसका 23वां और 24वां वचन। It says like this. और ये इस प्रकार है, Search me, O God, and know my heart. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, Try me and know my thoughts. See if there's any wicked way in me. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, And lead me in the way everlasting. और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। It's the Lord who searches us. It's not anybody else. और परमेश्वर है वो हमें जांचता है और हमें परखता है और कोई दूसरा नहीं। It's not we ourselves who need to search. When the Lord और ये वो नहीं है कि हमें खुद को जांचना है, searches us लेकिन परमेश्वर हमें जांचता है and He shows it to us, He shows it to us with kindness, you know. और वो जो अगर वो कुछ चीज़ हमें दिखाता है वो बहुत ही करुणामय रूप से दिखाएगा, With a kind and loving heart. और एक प्रेमी दिल के द्वारा और एक बहुत ही करुणामय स्वभाव के द्वारा वो दिखाएगा। Way He shows it to us, not to discourage us. और वो हमें निराशा करके हुए मतलब निराश होकर नहीं बताएगा। And then we take it from Him with that hope, Lord, you can change me. और हम अगर प्रभु हमें दिखाता है तो हमें वो प्रभु की ओर से आशा प्राप्त होती है कि प्रभु आप मुझे बदलेंगे And make me more and more like you. और प्रभु आप मुझे अधिक और अधिक आपकी तरह बनाइए। I was thinking of this matter of judging, how easy it is for us to judge other people. और मैं इस न्याय करने के विषय के मामले में सोच रही थी कि ये कितना आसान है हमारे लिए कि खुद का छोड़कर हम दूसरों का न्याय करने लग जाए। First of all, as an introduction, I want to say, और सबसे पहले शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, we all know that God is the judge of all. और हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर सबका न्याय करने के लिए वो परमेश्वर है। Just in passing, we all know that, but these are some verses which I wrote down. और ये सारी बातें हम जानते हैं, वो वचन भी जानते हैं, लेकिन मैंने कुछ वचन लिखे जो मैं बताना चाहूँगी। In Psalm 58 verse 11, और भजन संहिता उसका 58 उसका 11वां वचन, it says, He is a God that judges the earth. He is the creator and He is the judge of all the earth. और वहाँ पे ऐसा लिखा है, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। Psalm 7:8. और भजन संहिता उसका 7 अध्याय का 8वां वचन, The Lord judge His people. Isaiah 51. और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा समाज का न्याय करता है। 5. The Lord will judge His people. I mean, we all know that. और यशाया के 55 अध्याय में भी लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी का सबका न्याय करेगा। He is the judge. But वो न्याय करने वाला न्यायाधीश है। sometimes we think, और कभी-कभी हम इस प्रकार से सोचते हैं, we take that part of judgment in our hands. और हम वो परमेश्वर का भाग जो न्याय करने का अपने हाथों में उसको ले लेते हैं। How would it be if we take the place of God and we start judging others? और ये कैसा होगा कि अगर हम परमेश्वर का स्थान ग्रहण करके दूसरों का न्याय करने लग जाएंगे। If we start judging others, it's like we have taken the place of God. और जब हम दूसरों का न्याय करने लग जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर का स्थान लेकर हम दूसरों का न्याय करते हैं।
That's so important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। that we should realize all judgment is in God's hands. हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सारा न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है And we leave it to Him. और हमें उसके हाथ में समर्पण करना है। It's not up to us to judge anybody. और हमारे ऊपर ये नहीं है कि हम किसी का न्याय करें। And then we know that God gave authority to Jesus. और हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने यीशु को वो अधिकार दिया To judge. न्याय करने का। Even when He was on earth. और यहाँ तक कि वो पृथ्वी पर था तभी Romans 2:16 says, God will judge the secrets of men by Jesus. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरी सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। 2 Timothy 4:1. और दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का पहला वचन, Lord Jesus will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. और परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा जब वो अपने राज्य में आएगा। John 5:22. The Lord और यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के उसके 22वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, committed all judgment to the Son. और पिता किसी का न्याय कभी नहीं करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। But when Jesus was on earth, He came as a man. लेकिन यीशु जब इस संसार में आया वो एक मनुष्य बनकर आया। So we read verses like this. और हम इस प्रकार के वचन पढ़ते हैं, For judgment have come, so that those who don't see will see, and those who see will be blind. और न्याय आ गया है जिसके वजह से जो लोग देखते हैं वो नहीं देख पाए और वो जो नहीं देखते हैं वो देख पाए। John 8:15 and 16. यूहन्ना उसके 8वें अध्याय का 15वां और 16वां वचन, People judge after the flesh. I judge no man. और तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। इंग्लिश में लिखा है लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं करता। Because He came as a man, He said, I judge no man. But क्योंकि वो एक मनुष्य के समान आया, लेकिन वो कहता है कि मैं किसी का न्याय नहीं करता। yet, if I judge, my judgment is true. और वो कहता है अगर यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, For I am not alone. क्योंकि मैं अकेला नहीं and the Father. नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। So the Lord has given, God has given judgment to the hand of Jesus, and one day और परमेश्वर ने सारे न्याय का अधिकार यीशु के हाथ में दिया है, और एक दिन we'll all stand before the judgment seat of God. और वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम सारे लोग खड़े होंगे When Jesus will judge. जब यीशु न्याय करेगा। Romans 14:10 says, we shall all stand before the judgment seat of God. और रोमियो की पत्री उसके 14वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Hebrews 9:27, it's appointed unto men once to die, but after this there's judgment. और इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय के 27वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है। In Revelation 20 verse 12 और प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन इस प्रकार कहता है, there'll be a great white throne. और एक बड़ा प्रभु का सिंहासन होगा, श्वेत और सफेद, And everyone will stand before that throne. और सारे लोग उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे। And all who are dead will rise up. और जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठेंगे, And they'll be judged. और वो सारे लोगों का न्याय होगा। And those whose names are not written in the book of life, और वो लोग जिनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा है, the Lord is going to judge them और परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा and cast them in the lake of fire. So और उनको जो आग की झील के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। it's a solemn thing to face the judgment seat of God. And
और ये बहुत ही भयानक चीज़ है कि हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन का सामना करें। God has given us the chance now to get ready before we stand before the judgment seat of Lord. और परमेश्वर ने अब हमें अपने आप को तैयार करने का अवसर दिया है कि हम जब हम वो न्याय के सिंहासन में के सामने जब खड़े होने वाले हैं। That's why it says, the Lord says, judge yourself now. इसलिए ऐसा लिखा है वचन में कि अपने आप का परमेश्वर कहता है अभी न्याय कर। If we judge ourselves, we will not be judged with the rest of the world. और अगर हम अपना न्याय अब करेंगे तो हमारा जब संसार का न्याय होगा तब हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। And in 1 Corinthians 3:13 says, there'll be a time of testing. और पहला कुरिन्थियों का तीसरा अध्याय का 13वें वचन में कहता है उस समय परीक्षण करने का या समय होगा। At Christ, on Christ's judgment day, और यीशु मसीह के न्याय के दिन में every man's work will be tested. और सारे मनुष्यों के कार्य को का परीक्षण किया जाएगा। What we have done with our bodies, what we have done in our lives, और हमारे शरीर के द्वारा हमने क्या किया है और अपने जीवन के साथ हमने क्या किया है, everything will be tested. और सब कुछ सारी बातों का परमेश्वर उसका परीक्षण करेगा। It will be tested by fire. और ये आग के द्वारा उसका परीक्षण होगा। If our work has not, if it has been like empty just for others to see, और अगर ये हमारा कार्य केवल दूसरे लोगों को दिखाने के लिए दिखावटी था and for the praise of others, और दूसरों के तारीफ पाने के लिए था and not before God, और परमेश्वर के सामने उसके लिए नहीं था, it will be like wood, hay and stubble. It will be और वो इस प्रकार होगा जैसे वो लकड़ी, घास और भूसी के समान होगा just burnt up. जो कि जल जाएगा। But if it's before God and we do it with the motive only to please God, लेकिन वो इस प्रकार के विचार से होगा कि सिर्फ हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए किया होगा, तो then it will be like building with precious stones. फिर वो इस प्रकार होगा कि उसको एक बहुमूल्य पत्थर के द्वारा निर्माण किया गया है And gold and silver, and it will stand the testing of time. और वो सोने के जैसे, चांदी के जैसे, और वो जब परीक्षण का समय वो कार्य जो है वो ठहर पाएंगे। So God, as I said, God has given the authority to Jesus to judge. जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने यीशु को सब बातों का न्याय करने का अधिकार दिया है। And none of us can take that authority. और हम में से कोई भी उस अधिकार को नहीं ले सकता है।